प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट एमओ डायग्राम फॉर N2 O2 एंड F2 मॉलिक्यूल, यानी जो हम पढ़ रहे थे एमओ डायग्राम, अणु कक्षक जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ मॉलिक्यूल है या फिर आयन है उसका वर्णक्रम ज्ञात करना, उसकी प्रकृति ज्ञात करना। तो आज हम जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल है, इसका वर्णक्रम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो एमओ डायग्राम के आधार पर किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। तो इससे पहले लेक्चर में भी हमने जो कार्बन है, बेरिलियम है, बोरॉन है, इन मॉलिक्यूल का भी वर्णक्रम ज्ञात किया था। तो देखिए N2 जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो अलग अलग नाइट्रोजन परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु Na है और दूसरा नाइट्रोजन परमाणु Nb है। इससे मिलकर के N2 मॉलिक्यूल बना है। तो नाइट्रोजन Na, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन परमाणु का वो 7 है। Nb है, इसका भी 7 है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो अपने पास Nb परमाणु है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 होता है। अब यहाँ पर हम दो अलग अलग, एक Na परमाणु लेते हैं और दूसरा Nb परमाणु लेते हैं। अब जो एमओ डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s और उसके बाद में 2p ऑर्बिटल्स एनर्जी की बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। देखिए सबसे पहले जो Na है उसके 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और Nb है उसके भी 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट 2s, Na के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और Nb के अंदर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। अब आगे 2p है, उसके अंदर p में Na के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन और इधर Nb के अंदर भी 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन। पांचवा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और छठा इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में भरा जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग जो नाइट्रोजन परमाणु, उनके परमाणु जो कक्षक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक बंधी और विपरीत बंधी। तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन
उसके बाद में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px और पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन। आगे पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py खाली है वैकेंट, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz भी वैकेंट। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओ डायग्राम। अब हम इसका बॉन्ड क्रम ज्ञात करें तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 Nb माइनस Ne। 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 and 2 4। तो इसका बंध क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 into 6 इक्वल टू 3। यानी जो N2 मॉलिक्यूल होता है उसका बंध क्रम कितना होता है, 3 होता है, 3। नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु आपस में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है N2 जो अणु वो अक्रिय है, नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी बल ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है और बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ये स्टेबल होता है। इसी कारण से तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट उसको यूज में नहीं लेते हैं, पहले उसको नाइट्रेटिंग जो एजेंट होते हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के अंदर बदला जाता है, फिर उसको हम यूज में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो N2 मॉलिक्यूल होता है वो बहुत अधिक स्थायी होता है। अब इसकी प्रकृति की बात करें, नेचर देखें इसका, तो चुंबकीय गुण के अंदर आप देख रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। कैसा होता है ये, प्रति चुंबकीय होता है। तो ये है N2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम, जिसके अकॉर्डिंग इसका बंध क्रम कितना होता है, 3 होता है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये निष्क्रिय होता है, डायरेक्ट किसी के साथ में N2 विक्रिया नहीं करती है और ये प्रकृति में प्रति चुंबकीय प्रकृति दर्शाता है। अब हम आगे बात करें O2 and F2 की। O2 और F2 जो मॉलिक्यूल है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर और नेचर है, तो शुरुआत में जब हम एमओटी थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन तक जो एमओ डायग्राम के अंदर एनर्जी होती है पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल है, यानी सिग्मा 2pz इसकी ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जब s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, मिक्सिंग होती है, तो लगभग ज्यादा उसमें ऊर्जा अंतर नहीं होता है। इस कारण से ये s और p जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब इसका अणु कक्षक बनता है तो उस समय सिग्मा 2pz की ऊर्जा है वो पाई 2px और पाई 2py की ज्यादा होती है। लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर
ये जो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई है, इनकी ऊर्जा सिग्मा टू पी जेड की तुलना में अधिक होती है, यानी सिग्मा टू पी जेड है, इसकी ऊर्जा कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इन एलिमेंट्स के अंदर आगे sp जो मिश्रण होता है वो संभव नहीं होता है। इस कारण से 2s और 2pz में ऊर्जा का अंतर है वो बहुत अधिक होता है। इस कारण से एनर्जी डिफरेंस की वजह से पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ऊपर की तरफ और सिग्मा टू पी जेड है वो नीचे की तरफ होता है। तो ये विशेष कर ध्यान रखना, यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाए O2 है या फिर O2 के कोई आयन दे रखा है, O2 प्लस 2 है या O2 प्लस है या O2 माइनस है, F2 है, तो उनके लिए थोड़ा सा एमओ डायग्राम के अंदर यहाँ पर डिफरेंस होगा कि पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी सिग्मा टू पी जेड की तुलना में ज़्यादा होती है। तो देखिए नेक्स्ट O2 जो मॉलिक्यूल है उसका एमओ डायग्राम के आधार पर बंध क्रम और इसकी नेचर। देखिए जो O2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने एमओ डायग्राम की अंदर चेंज कर दिया है। एनर्जी डिफरेंस की वजह से पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई और ऑर्बिटल है वो ऊपर की तरफ और सिग्मा टू पी जेड है वो नीचे की तरफ। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले O2 मॉलिक्यूल के लिए, तो O2 मॉलिक्यूल के अंदर एक OA परमाणु है और दूसरा OB एटम है। अब इसका जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक 8 यानी 1s2 2s2 2p 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और OB के लिए भी 1s2 2s2 2p 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक हम ऑक्सीजन परमाणु OA और दूसरी तरफ OB। अब यहाँ पर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इनके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा 1s बॉन्डिंग में और दूसरा है 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में। फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा OB परमाणु के अंदर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 सिग्मा 2s बॉन्डिंग में और 2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में। उसके बाद में 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2pz में, पाई 2px में, पाई 2py, फिर इसका युग्मन होगा। उसके बाद में फिर एक इलेक्ट्रॉन पाई 2px में और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2py ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 सिग्मा 2pz में, 2 पाई 2px और 2 पाई 2py, एक पाई स्टार 2px में और दूसरा पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में प्रेजेंट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद में सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर पाई 2px और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में 1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी की बढ़ती हुई क्रम में। अब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करें
तो 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बंध क्रम क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4 इक्वल टू 2। इट मीन्स जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसमें दोनों ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, यानी जो O2 मॉलिक्यूल होता है उसका बंध क्रम क्या है? 2 बॉन्ड O2। और इसकी नेचर देखें, प्रकृति देखें, तो यहाँ आप देख रहे हैं π2px और π2py के अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। जब विवेटिव थ्योरी कह रही थी कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है, लेकिन उसका जो लिमिटेशंस थी उसको आज हम एमओ डायग्राम के आधार पर देखें तो जो O2 है इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुचुंबकीय होती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से अब आगे हम बात करें F2 मॉलिक्यूल की, तो F2 मॉलिक्यूल के अंदर भी दो अलग अलग, एक F परमाणु है जिसको हम Fa और दूसरा Fb परमाणु होगा जिसको हम Fb से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए F2 के अंदर एक Fa परमाणु है और दूसरा Fb है। परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p5 हो गए। अब यहाँ बात करें F2 के अंदर Fe और दूसरा Fb, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इधर भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग में, 2 सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में। उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s और 2 सिग्मा स्टार 2s के अंदर। उसके बाद 2p5 और इधर भी 2p5, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन से, अब 10 में से 2 पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां, आठवां, उसके बाद में 9वां इलेक्ट्रॉन एंड उसके बाद में 10। तो आप देख रहे हैं कि जो π2px और π2py उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर π2px में 2 इलेक्ट्रॉन और π2py में भी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, उसके बाद में फिर π2px2 π2py2 π2px2 और π2py2 और सिग्मा स्टार 2pz में 0। अब हम इसका बंध क्रम ज्ञात करें तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, इसका जो बंध क्रम होगा F2 का, तो बॉन्ड ऑर्डर में 1/2 इंटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में है। और एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स जो
फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है उसमें फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में ओनली वन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है, इसका बंध क्रम क्या है, 1 होता है। और इसकी नेचर देखें, प्रकृति देखें इसकी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये इसकी प्रकृति कैसी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। कैसा होता है ये, प्रतिचुंबकीय होता है। तो F2 मॉलिक्यूल के लिए हेमोडायग्राम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका बंध क्रम 1 और प्रकृति कैसी है, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। अब हम आगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में जो O2 मॉलिक्यूल्स के जो अलग अलग आयन हैं और हेट्रो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, डायएटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं, उसका भी बंध क्रम और उसकी प्रकृति पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।